हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी। कैसे रत्नाकर सर। और आज का हमारा क्लास है रियल एनालिसिस कोर्स का पार्ट 49। रियल एनालिसिस कोर्स का पार्ट 49 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कॉचीज प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में। ओके, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कॉचीज प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में। तो देखो, कॉचीज प्रिंसिपल बेसिकली हमने सीक्वेंस ऑफ सीरीज में पढ़ा था। ठीक है, इसका बेसिक सा मतलब क्या है? इसका बेसिक सा मतलब ये है कि एक सर्टेन स्टेज के बाद ये जो सीरीज के सम है, ये जो सीरीज के सम है, इनका चंक, ठीक है, इनका चंक से 10 टर्म्स, 20 टर्म्स और से पी नंबर ऑफ टर्म्स, इस पी नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम है ये धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, ये धीरे धीरे कम होता जाएगा, तभी तो जाके सीरीज कन्वर्ज करेगी। ठीक है, अगर ये कभी छोटा ना हो तो सीरीज कभी कन्वर्ज नहीं करेगी, है ना। अगर मैं कांस्टेंट सीक्वेंस 1 ले लूँ, भाई 1, ये सीरीज ले लूँ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 अप टू इन्फिनिटी, तो ये कभी कन्वर्ज नहीं करेगी, है ना। सीरीज तो कन्वर्ज तब करेगी जब धीरे धीरे इसके टर्म्स जो हैं वो छोटे होते जाएं, क्योंकि ये सब तो इनफाइनाइट सीरीज है ना। तो हम इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए सीरीज ऑफ फंक्शंस के लिए कॉचीज प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस को लिखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चीज है कि भाई लेट डी बी अ सबसेट ऑफ आर, लेट डी बी अ सबसेट ऑफ आर एंड समेशन एफ एन बी सीरीज ऑफ फंक्शन, be series of functions on D to R, on D to R, ठीक है। So this series Fn summation Fm is uniformly convergent on D, is uniformly convergent on D if and only if and only if and only if for a pre-assigned epsilon greater than 0, for a pre-assigned epsilon greater than 0 there exists a natural number k, there exists a natural number k such that for all x belonging to D, for all x belonging to D, this thing fnx plus fn plus 2x plus ये सम अप टू fn plus px, इस सम को, ये सम का जो मॉड्यूलस है, ठीक है, ये क्या है? ये एक चंक है, ये एक चंक है से पी टर्म्स है इस चंक में, ठीक है। ये चंक जो है, इसका सम जो है, इसे हम एप्सिलॉन से छोटा कर पाए, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू के, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू के, एंड फॉर पी इक्वल टू पी में भी एनी नंबर, ठीक है। पी कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। So this basically means it is a necessary and sufficient condition, ठीक है। ये कंडीशन नेसेसरी भी है और सफिशिएंट भी है। मतलब अगर कोई सीरीज ऑफ फंक्शन कन्वर्ज कर रहा है तो उस पर कॉची प्रिंसिपल अप्लाई होगा, ठीक है, होना ही है और सफिशिएंट है। अगर कोई सीरीज ऑफ फंक्शन कॉचीज प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करती है तो वो सीरीज ऑफ फंक्शन कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो वो सीरीज ऑफ फंक्शन कन्वर्ज करेगा, ठीक है। हम इसके प्रूफ में नहीं जाएंगे, हम इसके एप्लीकेशंस देखेंगे, ठीक है। वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है। हम इसके प्रूफ में नहीं जाएंगे, हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक प्रॉब्लम देखते हैं जो हम इसके थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं। Okay, so let us consider this problem, ठीक है। हम मान लेते हैं कि भाई एक सीरीज ऑफ फंक्शन है जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, ठीक है।
एक सीरीज ऑफ फंक्शन है जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ए कॉमा सी पे, इस इंटरवल पे, इस क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल पे, और उसके बाद सी कॉमा बी पे। ठीक, तो एक सीरीज ऑफ फंक्शन है जो इन दोनों इंटरवल्स पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है। अगला नेचुरल क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये सीरीज ऑफ फंक्शन इस पूरे के पूरे इंटरवल पे, इस पूरे के पूरे इंटरवल पे ए टू बी, इस पूरे के पूरे इंटरवल पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी? क्या ये सीरीज ऑफ फंक्शन इस पूरे के पूरे इंटरवल पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी? हाँ या ना? हाँ या ना? आंसर इज हाँ, बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। ठीक है, कैसे करेगी चलो देखते हैं, कैसे करेगी चलो देखते हैं। चलो पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं इसका। लेट अ सीरीज ऑफ फंक्शंस, लेट अ सीरीज ऑफ फंक्शंस summation fn be uniformly convergent, be uniformly convergent on the intervals, कौन कौन से इंटरवल पे? ए टू सी पे एंड देन सी टू बी पे, इन दोनों इंटरवल्स पे। ठीक, हमें क्या दिखाना है? शो दैट द सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, show that the series is uniformly convergent on closed and bounded interval AB, on closed and bounded interval AB। ठीक है, ये हमें दिखाना है, ये हमें दिखाना है प्रूफ, ये हमें दिखाना है, प्रूफ करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं भाई, लेट अस चूज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एक एप्सिलॉन हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ए टू सी में, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? हमें कॉचीज क्राइटेरियन सेटिस्फाइड मिलेगा, वही लिखने जा रहे हैं हम, है ना। सिंस समेशन एफ एन दिस सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, दिस सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन ए टू सी, ऑन ए टू सी। इसका मतलब क्या है? देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर k1, there exists a natural number k1 such that for all x belonging to this interval, for all x belonging to this interval, this sum f of n plus 1x plus f of n plus 2x, ऐसे करते करते प्लस f of n plus px, this thing is less than epsilon for all n greater than or equal to k1 and for p equal to 1 2 3 so on। ठीक है, ये हमने क्या लगाया? ये हमने ए टू बी में सीरीज जो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही थी उसका क्राइटेरिया लगाया है। ठीक है, उसका क्राइटेरिया लगाया है। सिमिलरली ऐसा ही एक क्राइटेरिया हमें मिलेगा किसी एक दूसरे नेचुरल नंबर k2 के लिए इन सेकेंड इंटरवल सी टू बी में। इसमें भी तो सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है, इसमें भी तो सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है, उसमें मिलेगा हमें। ठीक है, तो अगला लिखते हैं, सिंस समेशन ऑफ एफ एन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल सी टू बी, on closed and bounded interval C to B, there exists a natural number K2 such that for all x belonging to this interval,
क्या होगा, समेशन ऑफ एफ एन प्लस वन एक्स, मतलब समेशन क्या, एफ एन प्लस टू एक्स, दिस सम up to n plus px, this sum will be less than epsilon for all n greater than or equal to k2 and for p equal to 1 2 3 so on। हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ ए टू सी और सी टू बी में जो कॉचीज क्राइटेरियन था उसे लगाया है और कुछ नहीं किया है ना। हमने सिर्फ ए टू सी और सी टू बी में जो कॉचीज क्राइटेरियन था उसे लगाया है और तो हमने कुछ नहीं किया है, ठीक है, और हमने कुछ नहीं किया है। चल आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है, लेट k इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ k1 एंड k2। k को हम k1 और k2 में जो बड़ा है वो ले लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, देन फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल a टू b, ठीक है, ये सम क्या हो जाएगा, f ऑफ n प्लस वन एक्स प्लस f ऑफ n प्लस टू एक्स प्लस अप टू सो ऑन f of n plus px, this sum will be less than epsilon, this sum will be less than epsilon for all n greater than or equal to k and p equal to 1 2 3 so on। ठीक, ये क्या प्रूफ करता है, this proves that this series is uniformly convergent। This proves that this series is uniformly convergent on AB। This proves that this series is uniformly convergent on AB। क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात। क्लियर है ये बात। चलो आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये कॉचीज प्रिंसिपल पे नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ फंक्शन है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक है। तो ये हम लेते हैं सपोज क्वेश्चन नंबर 2। प्रूफ that the series कौन सा सीरीज, ये वाला सीरीज, x to the power 4 plus x to the power 4 upon 1 plus x to the power 4 plus x to the power 4 upon 1 plus x to the power 4 इसका होल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल 0,1। ये दिखाना है दिस सीरीज ऑफ फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। दिस सीरीज ऑफ फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन दिस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल 0,1, ऑन दिस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल 0,1। ये हमें दिखाना है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। लेट द सीरीज बी क्या लिखते हैं भाई, f1x प्लस f2x प्लस f3x, ऐसे करते करते सो ऑन है ना। और उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम लिखते हैं। लेट Sn बी f1x प्लस f2x प्लस f3x प्लस सो ऑन अप टू fnx। ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है,
है ना। इसे एक काम करते हैं, क्योंकि ये सीरीज ऑफ फंक्शन है, इसे एस एन एक्स बोलते हैं। तो एस एन एक्स का मतलब क्या है, एस एन एक्स का मतलब क्या है, अगर एक्स टू द पावर 4 मैं थ्रू आउट कॉमन ले लूँ तो ये क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इसका होल स्क्वायर प्लस ऐसे करते करते 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इस होल टू द पावर n माइनस वन। ठीक है। अब ये तो एक जीपी सीरीज है, ये तो एक जीपी सीरीज है, हम एक एक करके एनालाइज करते हैं। ठीक है। देखो, अगर x इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, अगर x इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो एस एन एक्स क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा, कोई कैलकुलेशन का ज़रूरत ही नहीं है ना। अगर x इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो एस एन एक्स ज़ीरो हो जाएगा, है ना। एंड अगर x का वैल्यू ज़ीरो से बड़ा है और 1 से छोटा है, अगर x का वैल्यू ज़ीरो से बड़ा है और 1 से छोटा है तो एस एन एक्स क्या होगा, ये हो जाएगा भाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 होल टू द पावर n। हमने जीपी सीरीज का फॉर्मूला लगाया है, हमने एकदम बेसिक सा जीपी सीरीज का फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब इसका लिमिट देखते हैं, इसका लिमिट देखते हैं क्या आता है ना। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब इसका लिमिट देखते हैं, इसका लिमिट देखते हैं क्या आता है ना। लिमिट एस एन एक्स एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट एस एन एक्स एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो कब, अगर x का वैल्यू ज़ीरो हो तो, एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 अगर x का वैल्यू 1 से कम हो या 0 से बड़ा हो तो। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई द सीक्वेंस Sn converges to the function S where Sx इक्वल टू ज़ीरो, अगर x इक्वल टू ज़ीरो हो तो, एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 अगर x 0 से बड़ा हो और 1 के बराबर या उससे छोटा हो तो। ठीक है, ठीक है। अब x देखो कॉन्टिन्यूस नहीं है ना, x इज नॉट कॉन्टिन्यूस ऑन दिस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल 0,1। ठीक है, 0 इसका पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है ना। s इज नॉट कॉन्टिन्यूस, S is not continuous on closed and bounded interval 0,1। क्यों? The point of discontinuity being 0, 0 पे ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, 0 पे ये डिसकॉन्टिन्यूटी है, एक जंप डिसकॉन्टिन्यूटी है ना। बट each Sn is continuous, each Sn is continuous on this closed and bounded interval 0,1 है ना। Therefore क्या हो गया, ये मिटाते हैं इसे। Therefore the convergence of the sequence Sn is not uniform on this closed and bounded interval 0,1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सो बाय डिफिनीशन अगर ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज नहीं करता तो बाय डिफिनीशन क्या है,
बाय डेफिनेशन क्या होगा कि भाई ये भी नहीं होगा, है ना। भाई सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम अगर कन्वर्ज नहीं करता, ठीक है, तो बाय डेफिनेशन ये सीरीज भी कन्वर्जेंट नहीं होगी यूनिफॉर्मली। सो बाय डेफिनेशन the convergence of the series, the convergence of the series is not uniform, is not uniform on closed and bounded interval 0, 1, ठीक है, on closed and bounded interval 0, 1, ठीक है, ठीक है, ओके। तो आज के क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं, आज के क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वास्ट्रास एम टेस्ट, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वास्ट्रास एम टेस्ट, ठीक है, सीरीज ऑफ फंक्शंस के ऊपर, और उसके ऊपर बेस करके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। एकेडमी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एंड मुझे फॉलो करने के लिए एकेडमी चैनल फॉलो करते रहें, दिस इज रत्नाकर सर। फिर हम लोग मिलेंगे एक सीरीज ऑफ फंक्शंस पे एक नए क्लास को लेके। ओके, थैंक यू।